नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे दोस्त वीरेंद्र के साथ घटित हुआ था। ये किस्सा उसके साथ जब हुआ जब वो 11वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी नहीं आ रही है तो आप वीडियो पे ध्यान ना दें, कहानी को एंजॉय करें, ठीक है। तो वो 11वीं क्लास में पढ़ता था, उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। उस लड़की का नाम नेहा था। वो उसके गांव के ही बगल के गांव की लड़की थी, कुछ रिलेशन भी उसका था उनके साथ। तो क्या हुआ, वो उससे मिलने पहुंच जाता था कभी भी कहीं भी। उसे मतलब उसे अट्रैक्शन कहें उस उम्र का या प्यार कहें, जो भी है। तो एक बार क्या हुआ, नेहा जो उसकी जिससे वो प्यार करता था लड़की, उसके घर पे ओम नमः शिवाय का जाप होना था। तो मेरे मित्र वीरेंद्र के पास भी निमंत्रण आया, तो उसको भी खुशी हुई कि चलो नेहा से मिलने को मिलेगा इसी बहाने। तो शाम के वक्त वो पहुंच जाता है नेहा के घर, लगभग 8:30 बजे के आसपास में। तो नेहा उसको मिलती है, लेकिन बात नहीं हो पाती है घर पे। वो कामों में, पूजा पाठ में बिज़ी रहते हैं, सब तैयारी करते हैं घर के लोग। तो वो उसको बोलता है किसी तरीके से पीछे आने के लिए। नल उसके घर के पीछे नल थी, नल के पास आने के लिए। नेहा नल के पास आती है तो वो नेहा से बोलता है कि चलो वहाँ जो गांव में तुम्हारे थोड़ा दूर पे बेल का पेड़ है, वहाँ मैं तुम मिलने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो नेहा पहले तो बोलती है कि नहीं, वहाँ भी इस टाइम घर पे काम है तो नहीं आ सकती। फिर वीरेंद्र कहता है कि नहीं तुम आओ। तो नेहा फिर ठीक है हाँ में सिर हिला देती है। तो वीरेंद्र पहुँच जाता है वहाँ मिलने के लिए। जो बेल का पेड़, बेल आप जानते हैं गाँव में, जिस पे मतलब बेल जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, बेल, तो उसका पेड़, उसके पास वो उधर जाने लगता है बेल के पेड़ के पास। तो उस रास्ते पे जैसे ही बेल के पेड़ के पास वो पहुंचने वाला होता है तो उसे नेहा उसके बगल में चलती हुई दिखाई देती है। तो उस टाइम नेहा ने पीले वस्त्र पहने थे। तो जो उसके बगल में चल रही थी नेहा, उसने भी पीले वस्त्र वो पहने थे। वो बोला, नेहा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, और रुको। तो वो नेहा क्या है, वो उसके आगे आगे चल रही थी, उसके आगे आगे चली जा रही थी। वो उसको रोकता है कि नेहा रुको रुको, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो, कहाँ चले जा रही हो। बोलिए कि वो बोलती है नेहा कि उस बेल के पेड़ के पास ही मिलेंगे, आओ आओ, मुझे जल्दी आओ, तुम पीछे आओ। तो ऐसा सुन के वो चौंक जाता है कि कैसी बातें कर रही है, और ये रुक भी नहीं रही है, देखो ऐसा तो नहीं करती है कभी। तो वो चले जाती है। तो वो मतलब वो तेज़ कदमों से जो है नेहा चलने लगती है। वो भी उसके पीछे पीछे चलता है। नेहा बोलती है कि ठीक है आओ तुम पीछे जल्दी। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो वो जब उसको देखता है नेहा को, वो जैसे आगे आगे चल रही थी, तो वो देखता है कि उसके पैर उल्टे थे नेहा के। तो तब उसको एकदम शॉक हो जाता है। तब उसको लगता है कि ये नेहा नहीं है, क्योंकि उस तरीके से उतने चांदनी रात थी तो उसमें वो दिखाई दे जाता है नेहा। तो उसके पैर उल्टे थे। तो वो देखकर शॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। फिर वो क्या करता है, वो बैक होना स्टार्ट होता है पीछे की तरफ। वो समझ जाता है कि ये नेहा नहीं है, ये कोई विक्षिप्त, कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो वो पीछे रुक जाता है और पीछे बैक होना स्टार्ट होता है। वो धीरे 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 बैक होना होता है। तो नेहा मुड़ के देखती है, बोलती है अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आओ ना, तुम्हें मुझसे मिलना है, आओ तुम। तो वो कुछ नहीं बोलता, बोला नहीं नहीं है, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तो वो एकदम ना पीछे दौड़ लगाने लगता है, और वो भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। और उसी के साथ पायल एकदम बसती हैं उसकी, जैसे पैरों में पायल, वो भागती है उसके पीछे, बोलती है अरे रुको रुको, तुम्हें तो मुझसे मिलना था, तुम क्यों भाग रहे हो, अरे रुको रुको। वो नेहा ऐसे पीछे से आवाज़ देती है और वो भागता जाता है, भागता जाता है। ऐसा करके वो एक गांव के नज़दीक जाके वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। वो मतलब इतना ज़्यादा वो डर गया था, इतना ज़्यादा कि वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसको होश आता है तो जहाँ मतलब उसके जो ओम नमः शिवाय का जाप जहाँ नेहा के घर पे हो रहा था, वो उसके रिलेटिव थे। तो वो उसको मिलता है जैसे लोगों को, तो वो उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे लड़का तुम्हारा कोई रिलेटिव वहाँ पड़ा है। तो उसको उठा के लाते हैं वीरेंद्र को। तो उसको होश आता है, उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कुछ नहीं बताता, बोलता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो बताता नहीं है सारी बातें। तो बाद में वो अपने घर आता है, उसको बहुत तेज़ फीवर और उसको खून की उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको इलाज कराया जाता है डॉक्टरी, उसको फ़ायदा नहीं होता। फिर बाद में
वो अपने एक चाचा थे, जैसे कोई मित्र होते हैं, मित्र को सब बातें शेयर करते हैं, वैसे उसके चाचा थे। वो अपने चाचा को सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर उसके चाचा उसको एक साधु महात्मा जैसे जो लोग ये झाड़ फूँक करते हैं उनको दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं उसके चाचा। फिर वो तब जाके 8-10 दिन उसको रिकवर होने में लग जाते हैं, वो ठीक होता है फिर। ठीक है, तो जब वो ठीक होता है तो फिर वो बाद में नेहा से मिलता है। तो नेहा से बोलता है कि तुम ऐसे ऐसे हुआ था, तुम मिलने आई थी मुझसे और ऐसा। बोली मैं तो तुमसे मिलने नहीं आई, घर पे इतना काम था, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन तुम अपनी जिद पे थे। घर पे इतना काम था कि मैं उसी में बिजी हो गई, और मैंने भी सोचा कि तुम इंतज़ार करके चले जाओगे, और घर पे काम था तो मैं इग्नोर घर के लोगों को नहीं झूठ बोल सकती थी, और सब घर का काम का टाइम था तो सब अगर मैं चली जाती तो घर वाले ढूंढते कहाँ गई, तो इसलिए मैं नहीं गई और घर के काम में करा रही थी। पूजा पाठ का टाइम था तो इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई। तो उसने वीरेंद्र ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये घटना उसके साथ घटी और नेहा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि जो बेल के पेड़ के पास वो मिलने वाले थे, वहाँ गांव की कोई लड़की थी, गीता नाम था उसका। तो उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, तो उस लड़के ने उसको धोखा दिया था और वहाँ जाके उसने अपने दुपट्टे से बेल के पेड़ के पास उसने वहाँ फांसी लगाई थी। तो इस एंगल को उसके साथ जोड़ा जाने लगा कि कहीं वो गीता ही तुम्हारे रूप में आई थी। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि वो जो आत्महत्या करते हैं वो एक सुख चैन से रह नहीं पाते, उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो फिर यही हुआ कि वो लड़की जो गीता थी, किसी लड़के ने उसको धोखा दिया था, उसने वहाँ सुसाइड किया था, तो वो उसी की आत्मा थी जो नेहा के रूप में वहाँ आई थी। उसके बाद राजन कभी उस तरफ, मैं बार बार नाम बदल देता हूँ, नाम दरअसल उसको मेरे मित्र का नाम वीरेंद्र है, मैं उसको राजन बोलता हूँ। तो फिर वीरेंद्र ने वहाँ कभी बेल के पेड़ के पास वो कभी नहीं गया। तो ये एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची, इसमें कोई मैंने अपनी तरफ से कोई क्लू नहीं जोड़ा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।